हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोगों को बताइए कि मैंने जो संधि का जो चैप्टर था रीट के बेस के ऊपर वो कंप्लीट करवा दिया और उसी बेस में से मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ उदाहरण पेश किए हैं। आप उन उदाहरणों के माध्यम से अपने आप का खुद का परीक्षण कर सकते हो और देख सकते हो। आप से मैं आशा करता हूं कि आप जरूर इन उदाहरणों को देखेंगे और जरूर घर पर अभ्यास भी करेंगे। यदि आप सभी उदाहरण कर पाओ तो बहुत ही अच्छी है। फिर भी यदि आप कोई उदाहरणों से संबंधित कोई भी शंका या कोई उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और उदाहरण वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। आप इन उदाहरणों में यानी जो उदाहरण आपका संधि विच्छेद नहीं किया हुआ है उसको आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। जो संधि विच्छेद किया हुआ है उसका संधि का नाम लिखना है और वो संयुक्त पद यानी क्या बनेगा वो लिखना है। वो चीजें आपको करनी है, एक्सरसाइज करनी है ताकि आपको खुद को भी एहसास हो सके कि हाँ हम कितना कुछ सीख पाए हैं। दूसरी बात और बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो उदाहरण है मैंने 20 उदाहरण आपको दिए हैं यहाँ पे। आज टॉपिक भी पढ़ाऊंगा मैं। आज अपना टॉपिक शुरू करेंगे समास का टॉपिक, वो भी हम पढ़ेंगे आज। साथ साथ में समास वाला टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे सब चीजें कंप्लीट करनी है अपने को, तो वो भी करना है। इन 20 उदाहरणों को आप स्क्रीनशॉट रख लो, चाहे कुछ भी कर सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन एक्सरसाइज जरूर करो ताकि आपको एहसास हो। और फिर यदि जो चीजें समझ में नहीं आ रही है हम उनके बारे में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चर्चा करेंगे। जो भी समस्या आ रही है वो समस्या आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों। चलो अब चलते हैं हम उदाहरणों की ओर। देखो अपने पास में मैंने पहला जो उदाहरण लिखा है वो कौन सा उदाहरण है अपने पास में? पहला उदाहरण है वृक्ष छाया। इस वृक्ष छाया शब्द में आपको देखना है कि संधि विच्छेद क्या होगा इसका और संधि का नाम क्या है। क्या शब्द है अपने पास में? पहला शब्द क्या है? वृक्ष छाया। दूसरा है अपने पास में यन्न है, यानी इसका भी आपको संधि विच्छेद करना है। तीसरा अपने पास में शब्द है वो कौन सा है? संन्यासी। चौथा शब्द अपने पास में कौन सा है? जगदम्बा। पांचवा अपने पास में है चिद्रूपम। इससे बाद में अपने पास में है सृष्टि। सच्चरित्रम, सच्चरित्रम है। इसके बाद में आगे वाला जो शब्द है अपने पास में वो है कवि एतो ते अपि उपोषति। यानी ये अपने पास में जो 10 उदाहरण है ये 10 उदाहरण है। इन 10 उदाहरणों को आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है। आपको अपने एक्सरसाइज करनी है, जो चीज समझ में नहीं वो लिखना है। एक्सरसाइज करोगे तभी आप समझ पाओगे। दूसरी बात बता देता हूं, जो अपने पास में रीट का जो पेपर होगा उस रीट के पेपर में 2 उदाहरण 2 प्रश्न है वो तो संधि से जरूर आएंगे। 100% 2 प्रश्न है वो संधि से आएंगे ही आएंगे। चलो इसके बाद में अपने पास में आगे वाला है जो उदाहरण वो है गुरु जोड़ अमु, मनस जोड़ ईसा, निशा जोड़ अंधकारे, चय जोड़ एकम, प्रय जोड़ उडवती, महाजोड़ रिद्धि, आगे विसर्ग महाजोड़ रिद्धि, धो जोड़ इका, गुरु जोड़ आदेश है। आगे इसके आगे भी आप विसर्ग लो। ये है ऋण जोड़ ऋणम और ये है दो जोड़ अपि। यानी ये 20 उदाहरण है, इसमें आप अपने स्वयं का परीक्षण कर सकते हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको। और जो भी शंका यदि आप मेरे साथ में यदि डिस्कशन करोगे इनका तो आपके वो हरदम के लिए स्थायी हो जाएगा, याद भी रहेगा। तो आशा करता हूँ आप ये एक्सरसाइज मेरे कहने के अनुसार अपने उपयोगी समझकर अपने आप के लिए उपयोगी समझकर जरूर करोगे। चलो आगे चलते हैं। आगे वाला जो अपने पास में जो पढ़ने का है वो है समास। आगे क्या है अपने पास में? समास। स्क्रीनशॉट लेना चाहो, स्क्रीनशॉट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अब ऐसे वीडियो है आपके पास में, आप आराम से देख के आराम से कर सकते हो। चलो अब चलते हैं आगे। चलो आगे है अपने पास में शब्द क्या है अपने पास में? देखो चर्चा करते हैं हम लोग समास की। संस्कृत में समास भी अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। समास है वो भी बहुत ही महत्व रखता है। अब देखो बता देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन मैं आपको ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप ये पूरे के पूरे वीडियो जो समास के हैं, जो संधि के हैं,
पूरे की पूरी वीडियो यदि आप देखोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, और मेरे खुद को इस पे विश्वास है कि आपका प्रश्न है वो रीड के बेस पे कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। इसलिए आपसे ये मेरी निवेदन है कि आप लोग वीडियो है वो पूरा जरूर देखें। आज वाला वीडियो वो भी पूरा देखें, क्योंकि संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, ये 4 टॉपिक ऐसे हैं। संधि, समास और प्रत्यय, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं। इन तीनों टॉपिक में 2-2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे ही आएंगे। अब अपने पास में 15 क्वेश्चन में से 6-7 क्वेश्चन है वो 3 टॉपिक्स में आ रहे हैं। तो आप खुद कंपेयर करके देख लो कि अपने लिए कितने महत्वपूर्ण है ये चीजें। तो समास है, समास का पूरा जो वीडियो है आज जो स्टार्ट कर रहा हूं, इससे लेके कि जो भी समास है, जो भी संधि, आप वीडियो पूरा देखें, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 40 मिनट का हो, चाहे वो 50 मिनट का, वीडियो पूरा जरूर देखें, तभी आपके समझ में आएगी। और जो मैं उदाहरण करवा रहा हूँ उन उदाहरणों की एक्सरसाइज आप जरूर करो। समास शब्द है, देखो समास, सबसे पहले हम कोई भी चीज देखते हैं तो उस चीज में देखते हैं कि ये चीज बननी कैसे, उसका बाद में अर्थ सोचते हैं कि ये क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं कि वो शब्द बना कैसे, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी जो भी चीज अपने सामने आ रही है तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज अपने सामने, ये जो विषय वस्तु है, ये कैसे बनी। तो वैसे ही अपने पास में जो समास शब्द है, इस समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये समास शब्द बनना कैसे। तो देखो दोस्तों, बताना चाहूंगा आपको कि जो समास शब्द है, उस समास शब्द में अपने पास में एक तो है सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग। धातु है इसमें अस धातु है, और प्रत्यय कौन सा है? घैं प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? घैं प्रत्यय। सम में उपसर्ग अस धातु और घैं प्रत्यय। जब मैं प्रत्यय बनाऊंगा तब आपको ये करवाऊंगा कि कैसे बना, वहां पे हम करेंगे सम, ऐसे और घैं, क्योंकि सूत्र है अपने पास में अचोयति। रीड की बेस के लिए जो नहीं है, रीड की बेस के लिए सूत्र नहीं है, लेकिन अचोयति सूत्र को कहता है कि यदि अपने पास ऋणी 3 होता है तो उपसर्ग जो धातु है अपने पास के उपदा में ए है, उसकी वृद्धि होती है। तो ये बाद में चर्चा करेंगे जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल अपने को क्या समझना है, यहाँ तो केवल ये समझना है कि जो समास शब्द है, उस समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। यहाँ पे तो अपने को क्या समझना है कि समास शब्द है, उस समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो समास शब्द की उत्पत्ति होती है सम उपसर्ग है, इसके अंदर अस धातु है और घैं प्रत्यय। अब चलो, अब आगे चलते हैं इसके परिभाषा से। देखो दोस्तों, एक वापस आपको इंगित करना चाहता हूं, समास शब्द की परिभाषा का क्वेश्चन आ सकता है। समास शब्द की परिभाषा, वो परिभाषा है, उससे क्वेश्चन बन सकता है, रीड में भी वो क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा याद रखना, ज्यादा हार्ड परिभाषा नहीं है। देखो, वैसे यदि हम समास की जो परिभाषा हमने पहले जो पढ़ी थी क्लास के अंदर, वो क्या पढ़ी थी सभी लोगों को पता है, लेकिन वो हिंदी वाली तो परिभाषा आएगी नहीं, अपने हिंदी वाली परिभाषा नहीं आएगी अपने। ये तो है नहीं भी हम हिंदी वाली परिभाषा लिख करके आ जाएंगे। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, सीधी सीधी हमने हिंदी में पढ़ी थी, 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो मेल है उसे समास कहते हैं। लेकिन वो तो क्या थी, हिंदी में थी अपने को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, समास का मतलब क्या होता है अपने पास में? संक्षिप्तीकरण। समास का मतलब क्या होता है अपने पास में? संक्षिप्तीकरण। क्या मतलब होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण समझ गए होंगे। यानी हम करते क्या है, हमारे पास में या तो 2 शब्द होंगे या अपने पास में बहुत सारे शब्द होंगे, उन सभी शब्दों का हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे, यानी उनको संक्षिप्त करेंगे। तो संक्षिप्तकरण है वो क्या है? समास है। तो एक परिभाषा तो अपने आप में यही बनती है इसकी कि ऑप्शन में आ गया अपने पास में समास से संबंधित कि समास किसे कहते हैं, तो समास किसे कहते हैं? संक्षिप्तीकरण। यदि अपने पास में इसकी दूसरी जो परिभाषा बनती है, जो सूत्र के अकॉर्डिंग बनती है, वो बनती है अपने पास में समसदम समास है। क्या बनती है? समसदम समास है। तो देखो दोस्तों, एक परिभाषा तो अपने पास में होगी समसदम समास है, और एक क्या होगी? संक्षिप्तीकरण। यानी जो समसदम शब्द है वही क्या अपने आप में संक्षिप्तीकरण है, यानी जो संक्षिप्तीकरण होता है उसे क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। तो यदि आपको समास शब्द की उत्पत्ति से, क्योंकि प्रत्यय बनता है यहाँ पे, प्रत्यय बने सिलेबस में है, तो यानी ये भी आ सकता है अपने पास में। तो सम जोड़ अस जोड़ घैं यानी समास शब्द बनता है। समास की परिभाषा क्या होती है? संक्षिप्तीकरण और समसदम समास है। अब वापस एक बार आपको ले चलता हूं वहीं पे, यानी यदि आपके पास में दोनों परिभाषा आ भी जाए ऑप्शन में, क्योंकि मैं तो 2 चीज बता चुका हूं आपको, या तो दोनों में से एक मिलेगी आपको। यदि दोनों साथ में मिल जाए तो आपको क्या करना है? तो आपको नीचे वाला करना है, समसदम समास है, यानी संक्षिप्तीकरण। समसदम का मतलब क्या होता है? अपने आप में संक्षिप्तीकरण होता है। तब अपने को परिभाषा कौन सी बतानी है? समसदम समास बतानी है, या फिर इन दोनों में से एक मिलेगी, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये है अपने पास में परिभाषा। हिंदी वाली परिभाषा नहीं आएगी, फिर वापस बता देता हूं। चलो वापस चलते हैं। संक्षिप्तीकरण और समसदम, ये है अपने पास में परिभाषा। पीछे आया भी है, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है संक्षिप्तीकरण वाला।
और समसदन समास से ये जो बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में, तो आप ध्यान रखना समास शब्द की परिभाषा क्या हो गई, समसदन समास है या फिर क्या होगी, संक्षिप्तीकरण। तो आपको अब याद भी हो गई है ये परिभाषा है समास की, जो संस्कृति परिभाषा है, मैं 100% दावा करता हूं कि आपको परिभाषा है वो याद होगी। अब आपका प्रश्न है वो किसी चांस में गलत नहीं होगा यदि आपके आ जाता है। तो अब खुद आप कंपेयर कर लो कि किस तरीके से आप पढ़ने वाले और किस तरीके से आप समझने वाले हो। अब चलो आगे चलते हैं अपने पास में, ये तो हो गया। इसके बाद में अपने पास में समास शब्द के भेद, यानी समास होते कितने हैं वो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि समास होते कितने हैं, समास होते कितने हैं वो क्वेश्चन आता है अपने पास में कि समास कितने होते हैं। तो बताना चाहूंगा आपको कि समास है वो समास अपने पास में, वैसे देखिए तो अपने पास में समास है वो 4 होते हैं, लेकिन ध्यान रखना अपने पास में यदि क्वेश्चन आ गया कि संस्कृत व्याकरण में समास कितने होते हैं, तो समास यदि आपको ऑप्शन मिले 5 तो आपको क्या करना है, 5 ही करने हैं। समास कितने होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। रह जाएगी यार, क्वेश्चन आता है अपने पास में कि समास के कितने भेद हैं, तो आपको कितने करने हैं, 5 भेद करने। यदि 5 ऑप्शन में है तो 5 ऑप्शन में नहीं है तो फिर वापस आगे चलेंगे हम। पहला समास है अपने पास में, कौन सा समास है, अव्ययीभाव। पहला समास कौन सा अपने पास में, अव्ययीभाव है, अव्ययीभाव समास। दूसरा समास कौन सा अपने पास में, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ठीक है, पहला हो गया अपने पास में अव्ययीभाव, दूसरा हो गया अपने पास में तत्पुरुष, तीसरा अपने पास में हो गया तत्पुरुष, तीसरा हो गया अपने पास में द्वंद्व, द्वंद्व समास। चौथा हो गया अपने पास में बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। पांचवा हो गया अपने पास में केवल समास। पांचवा क्या हो गया अपने पास में, केवल समास। देखो वापस बताना चाहता हूं आप लोगों को, यदि अपने पास में देखो अपने को तो प्रश्न समझने की प्रश्न क्या बनते हैं, अपने को कोई और उससे लेना देना नहीं, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लगभग आप लोगों में से 90% ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा का चयन करे, उनमें 10th के बाद में उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है। तो अपने को तो करना क्या है, अपने को तो अपना प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बात यही है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो यदि अपने पास में प्रश्न आता है कि समासा है कति भेदा या समासा है कतिधा, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा पंचधा। क्या ऑप्शन मिलेगा, पंचधा। क्या मिलेगा, पंचधा। तो यदि आपको ये पंचधा या पंच ये ऑप्शन में मिल जाए तो आपको करना क्या है, ये करने, क्योंकि समास के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं। लेकिन कुछ व्याकरण के अनुसार केवल समास उसको काउंट नहीं करते। तो यदि 5 ऑप्शन में नहीं होगा तो अपने को क्या करना है, फिर अपने को कितने बताने हैं, फिर अपने को बताने हैं 4। फिर कितने बताने हैं अपने को, 4। लेकिन ये बहुत ही कम चांस है, ऐसा नहीं रहेगा। आपको तो यदि आएगा रीड के बेस के ऊपर आएगा तो आपको तो यही आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होंगे, 5 भेद होंगे। याद रखना कितने भेद होते हैं समास के, 5 भेद होते हैं। अब चलो अपने पास में समझने के लिए पहले थोड़ी सी हिंदी बता देता हूं आपको समझने के लिए। अव्ययीभाव समास है, आप लोग हिंदी आप लोगों को आती है। अव्ययीभाव समास को क्या कहते हैं अपने आप में, इस समास में साथ में या तो कोई ना कोई अव्यय होगा। यदि परिभाषा देखें तो इस समास का पहला पद, कौन सा पद, पहला पद, पहला पद प्रधान होता है। किस समास का होता है पहला पद प्रधान, अव्ययीभाव समास का होता है। दूसरा अपने पास में कौन सा है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास से क्या होता है अपने आप में, तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपने पास में द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास का अर्थ होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। आगे क्या है अपने पास में, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है अपने पास में, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। ये चीजें आपको आती है, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, वापस याद आ जाएगी। केवल समास, केवल समास है, इसकी परिभाषा होती है कि ये शब्द है विशेष संज्ञा से रहित होते हैं। ये अपने आप में हिंदी में समझने के। अब अपने को करना क्या है, देखो एक तो अपने पास में शब्द होगा। अब सीधी सी बात, अपने पास में समास है, समास में होता क्या है, 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं, या 2 होंगे या फिर 2 से अधिक शब्द होंगे। देखो जैसे अपने पास में आ गया राजा का पुत्र, क्या आ गया अपने पास में, राजा का पुत्र। अब हमने इसको कर क्या दिया, राजपुत्र, यानी है तो एक ही चीज, ये है तो। अब अपने पास में 3 शब्दों का हमने क्या कर दिया, एक यानी संक्षिप्त कर दिया। अब देखो अपने पास में ये जो अपने पास में ये क्या था, अपने पास में विग्रह था। ये क्या था अपने आप में, विग्रह, यानी शब्दों का अलग अलग तोड़ था ये। और ये क्या होगा अपने पास में, संयुक्त पद होगा। तो इस शब्द को तो हम क्या बोलते हैं, समासिक पद। क्या बोलते हैं इसको, समासिक पद। क्या बोलते हैं इसको हम,
समासिक पद, यानी यहाँ पे हमने क्या कर दिया, समास कर दिया यहाँ पे। और ये क्या है अपने पास में विग्रह है, यानी इसका जो अपने आप में हिंदी में तो हम क्या कह सकते हैं, जो अर्थ है वो है कि कौन कौन से शब्द विग्रह, यानी उसको क्या होता है, तोड़ना। जैसे संधि में हमने विच्छेद किया, वैसे ही विग्रह होता है। देखो विग्रह होते हैं, विग्रह संस्कृत में दो तरीके के होते हैं। विग्रह होते हैं, वो विग्रह संस्कृत में दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा। विग्रह है दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से विग्रह होते हैं, एक तो होता है अपने पास में दोस्तों लौकिक विग्रह। एक तो कौन सा होता है, लौकिक विग्रह। एक तो कौन सा होता है अपने पास में, लौकिक। एक तो होता है लौकिक और एक होता है अलौकिक। लौकिक और अलौकिक, ये केवल आपको केवल और केवल याद मतलब कुछ समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों में जो विग्रह आएगा वो कौन सा विग्रह होगा, वो विग्रह होगा आप लोगों के लिए लौकिक विग्रह। कौन सा विग्रह होगा, लौकिक विग्रह। आपको लौकिक विग्रह करना है, अलौकिक विग्रह आपको नहीं करना, क्योंकि यदि संस्कृत का एग्जाम हो, जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, या थर्ड ग्रेड में भी यदि संस्कृत का पेपर हो जाए तो वो है, उन चीजों में अपने पास में अलौकिक विग्रह आता है। आप लोगों के लिए अलौकिक विग्रह रीड के अंदर कोई अलौकिक विग्रह क्वेश्चन नहीं आएगा, तो लौकिक विग्रह में करना आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अलौकिक विग्रह में वही है कि प्रत्यय से संबंधित, जैसे शुभ प्रत्यय था उससे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके लिए नहीं है, इसलिए आपका ज्यादा समय वो ऐसे ही वेस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो अपने पास में लौकिक अलौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह अपने पास में जो भी व्यक्ति होगी उसके अनुसार होता है। अब देखो इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। तो अब सबसे पहले अपने पास में परिभाषा से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो बताता हूं आप लोगों को। परिभाषा से संबंधित जो जो क्वेश्चन बनते हैं, परिभाषा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं वो चर्चा करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखो अपने पास में पहला समास मैंने आप लोगों को बताया था, पहला समास बताया था आप लोगों को कि अपने पास में पहला समास है अव्ययी भाव। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। पहला समास कौन सा अपने पास में, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा होती है पूर्व पद प्रधान है। या तो आपको ये लिखा होगा पूर्व पद प्रधान है, या फिर पूर्व पदार्थ प्रधान है। ये अपने आप में मिलेगा, चाहे वो पूर्व पद प्रधान बोल दो या पूर्व पदार्थ प्रधान बोल दो। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, वो ही अपने पास में ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। अपने पास में क्वेश्चन पूछ लिया पूर्व पद प्रधान है समास है, ऑप्शन में देती है अव्ययी भाव कर्मधारय तत्पुरुष, ये ऑप्शन में देती है, तो अपने क्या करना है, अव्ययी भाव समास करना है। परिभाषा याद हो गई, देखो कितना इजी है, आप ये परिभाषा कभी भी नहीं भूल पाओगे। अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान है, वो अपना पढ़ने का समझने का तरीका था कि अपने पास में अव्ययी भाव समास होता है, उस अव्ययी भाव समास में अपने पास में कोई ना कोई अव्ययी होता है, वो अपना समझने का तरीका है। यदि परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन कैसे करोगे आप, अव्ययी भाव समास है, उस अव्ययी भाव समास से क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। गलती नहीं करोगे क्वेश्चन, यदि परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आ गया तो गलती आप लोगों को नहीं करनी। अब चलो आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो पूरा का पूरा देखना, बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं, पूरा वीडियो देखना, आपका प्रश्न किसी चांस में भी गलत नहीं होगा। परिभाषा है वो भी मैं आपको यहीं पे ही देखो याद करवा रहा हूं, याद हो भी रही है आप लोगों के, तो देखो कितना फायदा है। यदि आप 50 मिनट 40 मिनट भी यदि मेरे को दोगे तो आप इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मैंने संधि का जो टॉपिक करवाया था वो संधि का टॉपिक मैंने 20-22 वीडियो जरूर बनाई है संधि तक। जैसे अपने पास में उच्चारण स्थान हो गई, वर्ण विचार हो गई, यत्न हो गई और संधि हो गई, इन इतने टॉपिक के जो क्वेश्चन है जहां से अपने को 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल, कम से कम 4 क्वेश्चन तो जरूर ही आएंगे। जो मैंने कल इससे पहले वाले वीडियो तक जहां तक करवा दिया 4 से 5 क्वेश्चन है, वो 4-5 क्वेश्चन आप यदि देखिए वीडियो की संख्या ना देखें, टोटल टाइम देखें तो 8 से 9 घंटे, टोटल टाइम कितना था 8 से 9 घंटे, 8 से 9 घंटे आप वीडियो देख करके आप लोगों को 4-5 जो प्रश्न है वो 4-5 प्रश्न आप प्लस कर सकते हो, वो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना टाइम तो आपको कोचिंग वगैरह या खुद की स्टडी करते हो तब भी लगता है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आप लोगों को, इसीलिए कह रहा हूँ कि जो यदि संस्कृत का चयन कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होना चाहिए 28, 29, 30 नंबर का होना चाहिए, इससे नीचे नहीं सोचना है आपको। और यदि वीडियो देखोगे तो आपको आएंगे भी, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन देख लेना। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ वीडियो पूरा का पूरा देखें, वो 8 घंटे आपके लिए कितने कारगर होंगे देख लेना आप, क्योंकि उन 8 घंटे में आप 5% तो 4% तो कम से कम कमाने वाले ही हो। तो देख लो 15% में से 4% उनमें से आ रहे हैं। अब अपने पास में परिभाषा हो गई, पूर्व पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास की परिभाषा हो गई।
अब इसके बाद में दूसरा है अपने पास में कौन सा समास था, दूसरा समास था अपने पास में तत्पुरुष समास। दूसरा समास कौन सा था, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। देखो टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, दो प्रश्न तो हर हालात में आएंगे ही आएंगे, ये बात ध्यान में रखना। और ये सोच के मत छोड़ देना कि एक प्रश्न छोड़ दूंगा तो गलती, एक प्रश्न छोड़ने की गलती नहीं करनी, अपने को पूरे के पूरे प्रश्न करने हैं। व्याकरण के तो 15 to 15 पूरे के पूरे ही करने हैं अपने को। तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है इसकी, तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या होती है, परपद प्रधान है, परपद प्रधान है या पर पदार्थ प्रधान है। यानी देखो अर्थ दोनों का एक ही है, पदार्थ बोलोगे तो भी वही अर्थ है। देखो पदार्थ का मतलब क्या है, पद का अर्थ। तो यानी यहाँ पे हमने बोला था पूर्व पद प्रधान है या पूर्व पदार्थ प्रधान है, यानी पूर्व पद का अर्थ होता है वो प्रधान होता है। यहाँ पे परपद यानी जो दूसरा पद, पूर्व यानी पहले वाला और पर का मतलब क्या होता है, बाद वाला। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, अपने पास में जो बाद वाला पद है उसका उसकी अपने आप में क्या होती है, प्रधानता होती है। तो यदि आपको तत्पुरुष समास की यदि आपको परिभाषा आएगी तो क्या आएगी, परपद प्रधान है। यदि अपने को प्रश्न पूछ लिया कि परपद प्रधान है समास है, तो आपको वहां पे क्या करना है, तत्पुरुष समास है। क्या करना है वहां पे आपको, तत्पुरुष समास है। आगे बात समझ में याद भी होगा। चलो एक बार वापस रिवीजन, अव्ययभाव समास पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष समास परपद प्रधान है। अब देखो अपने को यहाँ से और भी प्रश्न उठ सकते हैं कि तत्पुरुष समास है इसके कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है। तत्पुरुष समास है इसके दो भेद होते हैं, आया हुआ प्रश्न है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आज थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि वीडियो जो अपने को जो पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूं। लेकिन आप आता है मेरे को ये कि आपको समझ में आ रहा है, इतना फास्ट भी नहीं है कि आपके सर से ऊपर से चला जाए। तत्पुरुष समास से दो भेद होते हैं, एक तो होता है इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष, एक तो क्या होता है, समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष, एक तो क्या होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। दूसरा क्या होता है, व्याधिकरण तत्पुरुष, व्याधिकरण तत्पुरुष। कौन कौन से होते हैं, तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है समानाधिकरण और एक क्या होता है, व्याधिकरण। आया हुआ प्रश्न है, बहुत सारे लोग गलत भी करते हैं इसको। तो अब याद रखना आपको कि तत्पुरुष समास है इसके भेद कौन कौन से होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। देखो एक बार प्रश्न आया था, मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में, वो आया था तत्पुरुष समास से भेद है, तत्पुरुष समास से, तत्पुरुष समास से, तत्पुरुष समास से भेद है नास्ति, तत्पुरुष समास से भेद है नास्ति। वहां पे अपने पास में था, एक तो था ऑप्शन में था समानाधिकरण, एक तो क्या था अपने पास में समानाधिकरण, एक था अपने पास में क्रमधारी, एक था अपने पास में द्विगु, और एक था अपने पास में जो चौथा ऑप्शन था वो था बी और सी। जो डी ऑप्शन में था वो क्या था, बी सी, ये था, ये था और ये था, इस तरीके से थे। और बहुत सारे लोगों ने गलती की थी, बहुत सारे लोगों ने गलती की थी यहाँ पे, समानाधिकरण, क्रमधारी, द्विगु और डी ऑप्शन था बी सी। तो बहुत सारे लोगों ने की थी, क्यों कि क्रमधारी और द्विगु है वो तत्पुरुष समास के भेद मान के, बहुत सारे जो अध्यापक भी थे जो पढ़ाने वाले वो भी ये चीजें बताते हैं कि क्रमधारी और द्विगु है वो तत्पुरुष समास के ही भेद है। मैं ये नहीं कहता कि वो तत्पुरुष समास की, क्योंकि उनकी जो परिभाषा है वो तत्पुरुष से संबंधित है, लेकिन क्रमधारी, ये जो क्रमधारी और जो द्विगु समास है वो दोनों के दोनों समानाधिकरण में ही आते हैं, वो समानाधिकरण में आते हैं क्रमधारी और द्विगु। क्योंकि जो क्रमधारी समास है और जो द्विगु समास है उनका जब हम विग्रह करते हैं तो उन विग्रह में जो दोनों पद होते हैं उन दोनों पदों में समान विभक्तियां लगती है। तो ये दोनों के दोनों भेद इसी के भेद है, समानाधिकरण के ही भेद हैं। तो यहाँ पे जिसने ये समानाधिकरण किया था उसका तो प्रश्न गलत सही हो गया, और जिसने ये बी सी डी ऑप्शन किया था वो तो अपने आप में सही हो गया उसका प्रश्न, और जिसने इस समानाधिकरण किया था उसका क्या हो गया, वो गलत। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है, अब मेरे को ये याद नहीं है किस एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न है आपको केवल घुमाने के लिए देते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न है,
तो यदि आपको आ जाएगी तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है समानाधिकरण और दूसरा कौन सा होता है? व्याधिकरण। अब गलती नहीं करोगे, आशा ये करता हूं कि अब आपसे गलती किसी भी जांच में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न आता है तत्पुरुष समास की परिभाषा या तत्पुरुष समास के भेद। इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। आगे है अपने पास में जो आगे वाला था वो कौन सा था? द्वंद्व। आगे वाला कौन सा था? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व समास है, उसका जो सूत्र के अकॉर्डिंग वो तो क्या है? 4 थे द्वंद्व। वो तो क्या है उसका? 4 थे द्वंद्व। यानी हम लोग जो पढ़ते हैं हम तो या तो अपने पास में क्या आएगा? 4 थे द्वंद्व। यानी 6 अर्थ में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो आप लोगों को याद भी होगा, आप लोगों को 10th में पढ़े हैं, चय का अर्थ क्या होता है? चय किसे कहते हैं? संस्कृत में चय, उसका हिंदी में क्या करोगे? और। तो यानी दोनों पदों के बीच में यदि अपने पास में और आ रहा है तो वहां पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है। यानी चय अर्थ की प्रधानता होती है, उसमें कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। इसके भी 3 भेद होंगे, वो चर्चा हम करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर जो आएंगे तो चर्चा करते रहेंगे। और इसकी जो दूसरी परिभाषा अपने अकॉर्डिंग बन सकती है वो क्या बन सकती है? उभय पदार्थ प्रधान है। उभय पद प्रधान है या उभय पदार्थ प्रधान है या पूर्व पर पद प्रधान है। यानी दोनों पद इसमें क्या होते हैं? द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों के दोनों पद होते हैं, वो क्या होते हैं? अपने आप में प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, चाहे वो पहला पद हो चाहे वो दूसरा पद हो। जैसे अपने पास में आ गया कृष्णार्जुन, यानी कृष्ण की भी प्रधानता है और अर्जुन की भी प्रधानता है। यहाँ अपने पास में आ गया उपनदी, ठीक है। यहाँ अपने पास में आ गया जो उदाहरण पड़ा था राजपुत्र है, राजा का पुत्र। चलो अब आगे चलते हैं। अपने पास में आगे वाला जो समास है इसका स्क्रीनशॉट कुछ भी लेना चाहो आप देख सकते हो, कुछ भी आपको जो इच्छा है वैसे कर सकते हो। ये प्रश्न आप जरूर समझना, इस प्रश्न में से आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अपने पास में आगे वाला जो समास था वो कौन सा था? अपने पास में आगे वाला समास है वो है अपने पास में बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास है, इसकी क्या परिभाषा होती है? तो बहुव्रीहि समास है, इसकी परिभाषा होती है अपने पास में क्या परिभाषा होती है इसकी? अन्य पद प्रधान है। क्या परिभाषा होती है इसकी? अन्य पद प्रधान है। क्या परिभाषा होती है इसकी? अन्य पद प्रधान है। यानी इस समास से क्या होता है? अपने आप में अन्य पद प्रधान होता है। तो यानी अपने पास में जो 4 समास है उनकी परिभाषा होती है। 5वां समास है, इसके भी 4 भेद होते हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद में अपने पास में था केवल समास। कौन सा समास था अपने पास में? केवल समास। केवल समास है, इस केवल समास की परिभाषा क्या होती है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, विनिर्मुक्त है, केवल समास है। यानी ये जो समास होता है ये क्या होता है? विशेष संज्ञा से रहित होता है। इसको बोलते हैं सुप्सुपा या सहसुपा। सुप्सुपा, ये प्रश्न भी आया हुआ है, शायद फर्स्ट ग्रेड में आया था। सुप्सुपा समास किसका नाम है? केवल समास का, या फिर सहसुपा। तो ये प्रश्न आए हुए प्रश्न है। आशा करता हूं आप लोगों को जितना भी मैटर है वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ से जो प्रश्न है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। परिभाषा से संबंधित प्रश्न अब आपका किसी भी चांस में गलत नहीं होना चाहिए। रिपीट कर देता हूं एक बार। अव्ययीभाव समास पूर्व पद प्रधान है, तत्पुरुष समास परपद प्रधान है। वहां पे आपको पद मिले या पदार्थ मिले, यानी अव्ययीभाव में पहला और तत्पुरुष में दूसरा। तीसरा समास अपने पास में द्वंद्व है, तो द्वंद्व में आपको करना है 4 थे द्वंद्व है या उभय पद प्रधान है। फिर इसके बाद में था अपने पास में बहुव्रीहि, तो बहुव्रीहि में आपको क्या करना है? अन्य पद प्रधान है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसके बाद में था अपने पास में केवल समास। केवल समास में अपने पास में क्या होता है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, केवल समास है या सुप्सुपा समास है। तो आज का जो ये जितना भी हम लोगों ने परिभाषा से संबंधित जो भी प्रश्न है जो किए हैं वो हमारे बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। इतना जरूर दावा करता हूं कि आप लोग जो भी ये चीजें पढ़ रहे हैं ना वो दिमाग में आपके स्थायी हो जाएगी। आप लोग प्लीज, यदि आपको सफल होना है तो आप लोग किसी ना किसी व्यक्ति पर विश्वास करके अपने आप को उसके साथ में जोड़ें जरूर। क्योंकि अपना क्या है कि जो सफलता का जो मार्ग है वो सफलता का मार्ग कोई
अपने को मार्गदर्शन कर रहा है, उस मार्गदर्शन के अनुसार हम चलेंगे तो वो सफलता का मार्ग अपने लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और हम जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने को संस्कृत से इतना ही अपना ध्येय है वर्तमान समय में कि हमारा जो पेपर होने वाला है उस पेपर में हमें बढ़िया मार्क मिल जाए। आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी फॉर्म अप्लाई होंगे उन फॉर्मों में 70% के लगभग संस्कृत भाषा मिलेगी, 70% के लगभग, क्योंकि ये बहुत ही अंक देने वाली है। आप लोगों को हिंदी में भी हेल्प होगी यहाँ से। तो यदि आप लोग समझ लोगे तो देख लो आप कितना आप अपने लिए कार्य सिद्ध कर सकते हो। ये तो बार बार यही कह रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखें, जहाँ जो चीजें समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट बॉक्स में लिखें और बढ़िया रिस्पॉन्स दें आप लोग, ताकि मैं भी और उत्साह के साथ आप लोगों के साथ में जुड़ सकूं। चलो आज परिभाषा से संबंधित काफी लंबा टाइम हो गया है तो ज्यादा आप लोगों से बोर नहीं करूंगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अव्ययभाव समास से जो भी शॉर्ट ट्रिक है अपने आप में समझने का बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अव्ययभाव समास से पढ़ना शुरू करेंगे। आशा करता हूं कि आज वाला जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो हमें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया और इससे आने वाला कोई भी प्रश्न है वो हमारा गलत नहीं होगा। तो यदि समझ में आ रहा है, यदि अच्छा लग रहा है और ऐसा आप महसूस कर रहे हो कि हाँ ये सर हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें याद भी हो रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है, हमारा कोई भी प्रश्न नहीं होगा, तो रिस्पांस के तौर पे हमें सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल है वो अपने मित्रों के पास में शेयर भी करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें और बेहतरीन नंबर प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।